नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। हिसार से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर ओवरलोड रोडवेज बस का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। रोडवेज की बस खचाखच भरी दिखाई दे रही है। बस के दोनों दरवाजों पर भी यात्री खड़े दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हिसार से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस ओवरलोड रोडवेज बस का वीडियो भी वायरल हो रहा है। रोडवेज की बस पे खचाखच यात्री भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हिसार सिरसा मार्ग पर यह ओवरलोड बस दिखाई दी। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक यात्री ने इसका वीडियो बनाया और उसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कोरोना काल में की जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। वाकई ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही वायरल वीडियो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। एक यात्री ने यह वीडियो बनाया और उसके बाद अब यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बस खचाखच भरी हुई है यात्रियों से। ना कोरोना काल का ध्यान है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है। और कुछ यात्री ऐसे भी नजर आ रहे हैं इस बस के अंदर जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। वाकई ये बड़ी लापरवाही सामने आती है, जो दर्शाता है कि पूरी तरह से सरकार की जो गाइडलाइंस है वो धज्जियां किस तरह से उड़ रही हैं। ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही कोरोना काल में की जा रही है। इसकी बानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है और आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से इस बस के अंदर यात्री खचाखच भरे हुए हैं। दोनों ही बस के दरवाजे तक यात्री खड़े हुए हैं। कितनी भीड़ है इस बस के अंदर आप देख सकते हैं। कोरोना काल है, सरकार की तरफ से बार बार हिदायत दी जाती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, लेकिन ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई है। कितनी ज्यादा भीड़ है इस बस के अंदर, ये आप देख सकते हैं। वाकई कोरोना को दावत देती है ये तस्वीरें, और शायद यही कारण है कि जो लापरवाही बढ़ती जा रही है उसी की वजह से ये कोरोना का संक्रमण भी इतनी ही तेजी के साथ हरियाणा के अंदर बढ़ रहा है। क्योंकि ये वीडियो आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से इस बस में भीड़ है, कितने यात्री इस बस में भरे हुए हैं। हालांकि दरवाजे तक यात्री खड़े हुए हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। वाकई इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है। हरियाणा रोडवेज की ये बस जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है। कोरोना काल के बीच न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है और ऐसे भी कुछ यात्री जिन्होंने मास्क तक नहीं पहना हुआ है। वाकई एक बड़ी लापरवाही। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल चंडीगढ़ में डिप्टी स्पीकर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आपको ये बता दें कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दरअसल M3M फाउंडेशन के साथ रोजगार विभाग का करार किया है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि उन्होंने कहा कि रोजगार विभाग का M3M फाउंडेशन और ग्रेड ई यूपी का ट्राई AMU हुआ है, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन के 13 लाख अभ्यर्थी की टॉप 90% अंक लाने वालों को सिलेक्ट किया जाएगा और अगले 18 महीनों के लिए पेपर से लेकर इंटरव्यू की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब अगले 18 महीनों में केवल CD ग्रुप नहीं बल्कि रेलवे और दूसरे राज्यों की भी नौकरी की तैयारी या SSC और मिलिट्री की तैयारी करवाएंगे। गेट्स जैसे टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी भी कराएंगे। 50,000 बच्चों का विभाग रिव्यू करेगा और हर महीने नॉन इफेक्टिव बच्चों को रिप्लेस किया जाएगा। 30% अर्बन और 70% रूरल छात्रों को इसमें ट्रेन किया जाएगा। पिछले 5 साल के पूरे देश के कॉम्पिटिटिव पेपर भी पोर्टल पर होंगे। आर्म फोर्स में हम 10 से 11% में है, लेकिन नौकरी के नाम 2-3% है, जिसको हमें 7-8% तक लेकर जाना है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने CSR के जरिए रोजगार की बात की है। ये तमाम बातें दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही गई। रोजगार विभाग, M3M फाउंडेशन और ग्रेड अप जो ऑनलाइन ट्रेनिंग की कोचिंग देते हैं, इनका ट्राई पार्टी MOU हुआ है, जिसके अंदर 50,000 युवा साथियों को जो C और D ग्रुप के अंदर एग्जामिनेशन प्रदेश में दे चुके हैं
और 90th से लेकर 99 परसेंटाइल के बीच में है, उनको अगले 18 महीनों के लिए ट्रेनिंग में इंडक्ट कर उनकी एग्जामिनेशन क्वालिटी इम्प्रूव, इंटरव्यू कैसे दिया जाए उसकी ट्रेनिंग, इस प्रकार से तैयारी कराएगा। टॉप 1000 जो उन 50,000 में होंगे उनको फिर उससे एक लेवल ऊपर लाइव कोचिंग और एडिशनली बी और ए कैटेगरी की तैयारी के अंदर भी सहयोग करेगा। इसका MOU हुआ है और पिछले 10 दिनों के अंदर जब इस प्रोग्राम पे चर्चा हुई थी, M3M फाउंडेशन के सहयोग से और ग्रेडअप की पूरी टीम के मदद के साथ हम अगले 18 महीनों के अंदर केवल मात्र एम्प्लॉयमेंट विभाग इन 50,000 बच्चों को हरियाणा की ग्रुप C और D नौकरियों के लिए नहीं, हमने ग्रेडअप के साथ अलग अलग एग्जामिनेशंस, चाहे वो इंडियन रेलवेज जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट बैंक है उसकी तैयारी, हमारे बीच में दूसरे प्रदेश जैसे पंजाबी बोलने वाले और लिखने वाले बच्चों को जो हमारे 8 जिलों के अंदर अधिक मात्रा में है, उनको पंजाब के ग्रुप C और D की तैयारी, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या केंद्र सरकार के SSC के मिलिट्री के एग्जामिनेशंस की तैयारी, उसके अंदर ग्रेडअप कोऑर्डिनेट करेगा। उधर गुरुग्राम पहुंचे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं दोनों नेताओं ने सीएम और स्पीकर के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब ये मुलाकात हुई है दोनों के बीच में। सीएम और स्पीकर के जल्द ठीक होने की कामना भी दोनों की तरफ से की गई है। गुरुग्राम में ये दोनों के बीच मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने सीएम और स्पीकर के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। वहीं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा से जब हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आप सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कोरोना की जिस तरह से बात हो रही है, अब सीएम साहब भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महामारी है और मैं भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमेश्वर की कृपा से श्रीमान मनोहर लाल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट में हैं। हमारे स्पीकर श्रीमान ज्ञानचंद जी गुप्ता, हमारे और कई विधायक, पंडित मूलचंद शर्मा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं, क्योंकि हम सार्वजनिक लोग हैं, सैकड़ों लोगों से रोजाना मिलते जुलते हैं और परमपिता परमेश्वर की कृपा से जल्दी ही श्रीमान मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री महोदय और बाकी सब लोग इससे उभर करके आएंगे। निश्चित जो अवधि है इसकी क्वारंटाइन की, वो पूरी करके स्वस्थ होकर के फिर से अपने काम पर आएंगे, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर की कृपा से मैं कामना करता हूँ। अच्छा, ये आपने हालचाल जाना सीएम साहब का, कैबिनेट नहीं, वो हालचाल जानने के लिए मैंने फोन किया था, तो मुख्यमंत्री जी अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है, पर उनके सहयोगी है, उनको मैंने बता दिया है और हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं। एक बड़ी चीज सामने आ रही है, बड़ौदा का जो चुनाव है वो दरअसल बीजेपी की साख का सवाल है, साख का प्रश्न है। ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब के एरिया में बीजेपी कुछ कमाल नहीं कर पाएगी, बड़ौदा बाईपोल नहीं जीत पाएगी। देखिए सोलंकी जी, कोई किसी का एरिया नहीं होता है और
बड़ौदा का चुनाव जी, हुड्डा साहब का तो प्रभाव रहा ही है वहाँ। नहीं, हुड्डा जी स्वयं, हुड्डा जी के प्रिय पुत्र, दोनों बापू बेटा, इसी जनता ने, इसी इलाके ने पीछे चुनाव हराए भी हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि वो इस तरह की स्थिति अब दोबारा बनेगी, क्यों बनेगी? बड़ौदा क्यों जीतेंगे आप? नहीं, बड़ौदा हम इसलिए जीतेंगे कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। और अभी मैं बड़ौदा गया नहीं हूँ, वहाँ जाकर के आपने तो सोलंकी जी झील के चुनाव में नामांकन के समय, जब मैं मिड्डा जी का नामांकन भर के आया, तब हुड्डा जी मिले थे मुझे, और मैंने तो हरियाणा का आदमी थोड़ा बोलता है परंतु सारगर्भित बोलता है, मैंने बोला था कि हुड्डा जी आपका कांडा हमने काट दिया। और सुरजेवाला जी चुनाव है। तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि बड़ौदा जो बाईपोल होगा वो भी बीजेपी के खाते में जाना, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जल्द ही सीएम साहब के स्वस्थ होने की। वहीं इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से हमारे डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने खास बातचीत की है, वो भी आप जरा सुनिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ हैं। सर, कोरोना की जिस तरह से महामारी चल रही है, आप मुख्यमंत्री जी और स्पीकर साहब और विधायक जी जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी की, हमारे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारे विधायक की जो असीम जी और बाकी साथी मूलचंद जी का भी पता चला, तो जो भी ये तो कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो सब शीघ्र स्वस्थ हैं, तुरंत अस्पताल करते हुए जैसे सेवा कर रहे हैं उसी तरह से देश की सेवा करते हैं। तो फिर अभी सुबह ही 11 बजे मुख्यमंत्री से बात हुई है, उनका अस्पताल अच्छा है और उन्हें अच्छी नींद मिली है, सही से सोए, क्योंकि देरी से पूछे थे उन्हें कहा, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। तो अच्छे स्वास्थ्य के साथ फिर से अपनी सेवाओं के लिए, देश के काम के लिए फिर से अपने आप को जल्दी से जल्दी लगा पाए, इसकी मैं उनके शीघ्र स्वस्थ की कामना है। अभी गठित हुई है जिला अध्यक्ष आपको बना है, तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह से संगठन को मजबूत करने की आपकी कवायद रहेगी करनी चाहिए? देखिए, नई टीम नए जोश के साथ, लेकिन टीम नहीं है, अनुभव पुराना है। नई टीम में भी सब अनुभव है, इसलिए वो अपने अनुभव का लाभ और अपने जोश का दोनों का प्रवेश को देंगे। और मैं मानता हूँ कि एक जो वाक्य मैंने उपयोग किया है, ये वाक्य गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट, इस सिद्धांत के चलते हुए अपना भी सर्वश्रेष्ठ देंगे और अपनी जो टीम बनाएंगे उसका भी सर्वश्रेष्ठ लेते हुए देश की सेवा करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी का कहना है कि शिव साहब और जो अपने विधानसभा अध्यक्ष हैं, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर, ये जल्द ही स्वस्थ होंगे, और इससे बड़ी बात है कि संगठन को मजबूत करने की उनकी कवायद जारी रहेगी। सुंदर सोलंकी के इंडियन। वहीं कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत बीजेपी के 6 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कौन कौन से वो विधायक हैं जो पॉजिटिव हुए हैं, उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल सबसे पहले बात सीएम मनोहर लाल की करें, वो भी कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं। उधर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पंचकुला से बीजेपी विधायक ज्ञानचंद गुप्ता हैं। कल से सत्र है और कौन कौन पॉजिटिव मिला है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी संक्रमित हैं। बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक हैं दरअसल मूलचंद शर्मा। उधर रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अंबाला से बीजेपी विधायक असीम गोयल भी कोरोना से पॉजिटिव हैं। ये तमाम वो चेहरे जो कोरोना से संक्रमित हैं। इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप भी कोरोना से पॉजिटिव हैं। कल से डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा मानसून सत्र चलाएंगे। ये ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उसके बाद वो कई विधायक जो कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं।
और चलिए इसी बीच आपको ये बता दें कि दरअसल सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि कोरोना से पॉजिटिव वो पाए गए हैं। लेकिन इसी बीच वहां पर हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने जायजा लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें चंडीगढ़ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के 14वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा वहां उनको इलाज दिया जा रहा है। 4311 नंबर रूम में मुख्यमंत्री को रखा गया है। साथ ही साथ तमाम सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम अस्पताल के आसपास किए गए हैं क्योंकि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किसी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। जो भी वाहन अस्पताल के अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। एक एक गाड़ी की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही 14वीं मंजिल पर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ उन्हीं को अनुमति है जिसको अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो डॉक्टर्स की टीम है, इसके अलावा मुख्यमंत्री जिनको अलाउड करेंगे उनको आने की वहां अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति 14वीं मंजिल पर 4311 रूम के आसपास नहीं जा सकता। और कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो इलाज दिया जा रहा है उससे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, क्योंकि कोशिश यही है कि कल जब उनको कुछ 2 दिन पहले ही उन्होंने सुनिश्चित किया था कि वो खुद घर के अंदर ही क्वारंटाइन रहेंगे, लेकिन जब उनका कोरोना टेस्ट कराया गया तो उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कल देर रात ही करीब 10:30 पर चंडीगढ़ से उनको यहाँ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में लाया गया। वो 2:20 पर अस्पताल में पहुंचे। यहाँ उस वक्त पुलिस कमिश्नर के राव, इसके अलावा सीआईडी चीफ आलोक मित्तल और गुरुग्राम की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ यहाँ उस वक्त मौजूद थी। उनको अस्पताल में लाया गया, उनके तमाम टेस्ट मुख्यमंत्री के यहाँ कराए गए। फिलहाल लगातार हर प्रदेशवासी यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री स्वस्थ हों, क्योंकि कोरोना रिपोर्ट आने के बाद भी खुद मुख्यमंत्री ने ये अपील की थी ट्विटर के मार्फत कि जो भी लोग उनसे मुलाकात की है, जिन लोगों ने, वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं और 1 हफ्ते के दौरान जो भी व्यक्ति उनसे मिला है उस सभी कोरोना टेस्ट कराएं, एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है तो उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए लोगों को जागरूक जरूरी है। और यही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्विटर के मार्फत लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें और अपना टेस्ट कराएं। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और चलिए अब एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। रोजगार को लेकर हरियाणा सरकार का एमटीएम फाउंडेशन से करार। सी और डी ग्रुप की परीक्षा के टॉप बच्चों को कराई जाएगी ट्रेनिंग। दुष्यंत बोले, युवाओं को 75% रोजगार का वादा पूरा होगा। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती होंगे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। कल पॉजिटिव आई थी कोरोना रिपोर्ट। पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम मनोहर लाल पहले से ही है मेदांता में भर्ती। मॉनसून सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे बीजेपी के 6 विधायक। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और रतिया विधायक लक्ष्मण नापा भी कोरोना की चपेट में। रामकुमार कश्यप और असीम गोयल भी हो चुके हैं संक्रमित। करनाल में बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत 2 पूर्व जिला अध्यक्ष कोरोना संक्रमित। सीएम के प्रतिनिधि संजय बटला भी पॉजिटिव। फतेहाबाद में बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। और चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार बीजेपी के जो 6 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो कौन कौन से विधायक हैं जो कोरोना से संक्रमित मिले हैं। दरअसल आपको ये बता दें, ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष विधायक हैं, पंचकुला से कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अगर हम जिक्र करें, करनाल से विधायक हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।
मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हैं, विधायक हैं बल्लभगढ़ से, ये भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उधर हम बात करें रामकुमार कश्यप की, इंद्री से विधायक हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ साथ असीम गोयल विधायक हैं अंबाला सिटी से, वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। लक्ष्मण नापा रतिया से विधायक है, जिनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अगर हम जिक्र करें, वो भी कोरोना से संक्रमित मिले हैं, विधायक है करनाल से। मूलचंद शर्मा की अगर हम बात करें, विधायक बल्लभगढ़ से हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ साथ रामकुमार कश्यप इंद्री से विधायक हैं, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। असीम गोयल विधायक हैं अंबाला सिटी से, उनकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ साथ लक्ष्मण नापा रतिया से विधायक है, उनकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं रतिया में कोरोना का कहर जारी है। विधायक लक्ष्मण दास नापा के पॉजिटिव होने के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव सिंह रोहा की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों फतेहाबाद नगर परिषद चेयरमैन के संपर्क में आए थे। दोनों के पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। विधायक और जिला अध्यक्ष को विधायक के एक निजी ऑफिस में क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग संपर्क में आने वालों का डाटा खंगालने में जुटा है। बता दें कि अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 700 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं रतिया में भी 185 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है, जिसमें 134 के करीब एक्टिव केसेस इस वक्त बचे हुए हैं। लगातार बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ता हुआ हरियाणा के अंदर रतिया विधायक लक्ष्मण नापा की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं फतेहाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस की टीम ने सिरसा रोड स्थित होटल वॉक एंड ग्रिल में चल रहे जुए के धंधे का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने रात भर रेड मारकर 7 लोगों को जुआ खेलते हुए काबू किया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 5,55,600 रुपए की नकदी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में 4 फतेहाबाद, 2 रतिया और 1 उकलाना का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बियर की बोतलें भी बरामद की। मामले की जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में जुए का धंधा चल रहा है, जिस पर पुलिस ने रेड की और मौके पर 7 जुआरियों को काबू कर लिया। ये तस्वीरें भी उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। तैयार किया गया, जो बस स्टैंड चौकी हमारी टीम इनको तैयार किया गया, इनको मौके पे भेजा गया। मौके पर जाकर देखा तो इनको 7 आदमी मिले हैं जो वहाँ जुआ खेल रहे थे, जिनमें से 1 तो कुलाना मंडी का रहने वाला है, 4 लोकल फतेहाबाद के हैं और 2 रतिया के हैं। तो इनके पास इसके अलावा बियर भी मिली है, जो कुल अमाउंट है जी 5,55,600 रुपये, जिसपे कार्रवाई की जा रही है। एक्साइज एक्ट भी साथ में लगाया जा रहा है इसके साथ। तो कितने लोग थे ये कुल 7 लोग हैं। फतेहाबाद के भी है सर इसमें 1 फतेहाबाद का है, 4 इसमें 1 तो है जी उकलाना मंडी का और 4 फतेहाबाद के हैं, 2 वहीं करनाल में पुलिस ने ऐसे 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपनी गाड़ी के पुर्जे बदलने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने गाड़ी लूटने के लिए सबसे पहले चंडीगढ़ से किराए पर निसिंग जाने के लिए गाड़ी बुक करवाई। तरावड़ी पहुंचने के बाद निसिंग के रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते पर ड्राइवर को चलने के लिए कहा। मौका देखकर गांव सग्गा के पास जाकर गाड़ी को रुकवाया और ड्राइवर को चाकू दिखाकर आंखों में मिर्ची डालकर उससे उसकी गाड़ी, मोबाइल फोन, एक चांदी का कड़ा और उसका पर्स छीनकर मौके से फरार हो गए, ताकि लूट की हुई गाड़ी के पुर्जे खराब गाड़ी में बदलवाकर इस्तेमाल किए जा सके। लेकिन पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को करनाल लेक के पास से गिरफ्तार कर लिया। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस।
सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट